हो गया बेटा, तुम आए नहीं होंगे। वीडियो पड़ा हुआ है उसका सबूत के तौर पे, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, देख लेना। क्या अब तो ये कह ही नहीं पाओगे कि नहीं हुआ है, सबूत है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे के उत्तर की ओर, अब दिशाओं का चक्कर आ गया, तो 4 दिशाएं होती हैं दुनिया में जिन्हें साधारण मनुष्य जानता है। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ऊ दा का, ठीक है, ऊ से उत्तर, ऊ से पूरब, दक्षिण, पश्चिम। एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर उड़ रहा है, ये हवाई अड्डा हो गया। यहाँ मान लेते हैं हवाई अड्डा, क्यों माना, ऊपर हवाई अड्डा। अब सीधा ऊपर की ओर उड़ रहा है, उत्तर किधर है, ऊपर उड़ रहा है सीधा उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। ये तो रॉकेट हो गया, सीधे ऊपर उड़ने लगा, पहले तो ऐसे जाता है। तो हवाई जहाज की उत्तर दिशा में चाल कितनी है, सवाल पढ़ते रहना कॉपी से, किताब से। 1000 किलोमीटर प्रति, किलोमीटर को केएम, घंटे को एच लिख देते हैं, एच फॉर आर, एच ओ यू आर स्पेलिंग होती है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर जाता है। इसी जगह से कहाँ जा रहा है, पश्चिम की ओर। तो हवाई जहाज की पश्चिम दिशा में चाल, कितनी है भाई, 12। बोल बोल कर नहीं पढ़ना बेटा, चुपचाप पढ़ना। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज 1.5 घंटे तक उड़ते हैं। एक उड़ रहा है, एक चल रहा है। एक पश्चिम दिशा में जा रहा है और एक कहाँ जा रहा है, उत्तर। अब 1.5 घंटे बाद कुछ दूरी तय करेंगे, तो 1.5 घंटा, 1.5 घंटा या 1.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 1.5, मतलब 1.5 घंटे में उत्तर दिशा में तय दूरी। बताओ उत्तर दिशा में कितनी दूरी तय करेगा, भाई दूरी कितनी तय करेगा, हम तो गणित के व्यक्ति हैं, सूत्रों में बात करें। दूरी का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा समय। कौन सी दिशा में निकाल रहे हैं दूरी, उत्तर में। उत्तर दिशा में चाल कितनी है, 1000। समय कितना लग रहा है, कितना आ गया कुल मिला, 1500 किलोमीटर। ठीक है, और सूत्र कौन सा लगा, यहाँ लिख दो, सूत्र लिख देते हैं, दूरी बराबर चाल गुना, ये सूत्र लगा। अब ऐसे ही दूसरी दिशा कौन सी है, पश्चिम। पश्चिम दिशा में 1.5 घंटे में चलित दूरी बताओ कितनी आएगी, भाई दूरी बराबर 4 गुना समय, और 4 पश्चिम दिशा में 1200 है, समय कितना लग रहा है, 1.5, 12 पंजे 60, तो जवाब 12 पंजे 15 दूनी 30, और 15 कम 15 और 3 18, ये तो इन्होंने बोला, 2 जीरो लगाओ, और एक के बाद 1800 किलोमीटर। अब आ जाओ यहाँ पे, इधर चले 1500 किलोमीटर, यहाँ हो गए अंदाजे से, और इधर कितने चले, थोड़ा सा बड़ा कर देना, 1500 से इसको 11, और ये दूरी कितनी है, 1800 किलोमीटर। ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ लिख देंगे, माना 1.5 घंटे में हवाई जहाज
पर तथा पश्चिम दिशा में बिंदु बी पर पहुंचा। और चित्र हमने ये बना लिया अंदाजे से। अब नीचे का नहीं, अब ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच कोण कितना होता है सब जानते हैं। और जहां 90 वहां समकोण, जहां समकोण ठीक है। आना चाहिए था बोधायनपुर में, लेकिन मानसिक गुलामी की वजह से हम बोधायन ना कहकर पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाना चाहिए भाई? ए बी का वर्ग बराबर हो जाना चाहिए ओ ए का वर्ग प्लस ओ। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है। ओ ए कितना है? 1500। ओ बी कितना है? 1500 का मतलब 225 और 1 2 3 4 0। 1800 का मतलब 324। 18 का वर्ग और 4 0 है। तो दो बार गुणा करोगे ना? अरे सुन पा रहा है? जोड़ लो इन्हें। 5 4 9 2 2 4 और 3 2 1 2 3 4। 549 किसका वर्ग होता है? किसी का नहीं होता। 23 का वर्ग क्या होता है? 3 9 और हाँ 3 23 के लग गया। 23 का लग रहा है। चलो गुणा करके दिखाओ। 23 की गुणा 23 से 3 दिया 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 9 6 और 6 12 और ये 529 आ गया। ठीक है। तो कोई बात नहीं। ए बी का मान कितना आ गया? 26 वर्गमूल। कुछ गड़बड़ हो गई या नहीं? ठीक है भैया। तो ये आ गया 549। तो इसे लिख सकते हैं हम 549 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है। और 549 के टुकड़े कर दो। ऐसे लिख देते हैं गणना। ठीक, जहां गणना करनी है वही गणना लिख के गणना कर डालो। कोई जरूरत नहीं ज्यादा कुछ नहीं। 3 कम 3 3 चौक 12 3 3 और 3 से भी नहीं कटना। 5 4 9 कटना चाहिए। 3 कम 3 3 8 24 और 3 दिया। ठीक है। फिर 3 से कटना है। 3 से 3 से 18। तो ये आ गया आपके पास वर्गमूल 3 गुणा 3 गुणा 61 गुणा 100 गुणा 100। तो 3 गुणा 100 तो बाहर आ गया। वर्गमूल 61 यानी 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर दोनों वायुयान के बीच की दूरी होगी। देखो चेक करो। सही है? चेक कर लिया? ये काम हो जाएगा। तो चलो 9वां 10वां हो गया शायद। हुआ नहीं? छठा नहीं। चलो पहले छठा दे। छठे में कह रहे हैं ये एक समबाहु त्रिभुज की एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2a है। ये आप सारे सवाल उतारेंगे, बिना उतारे मत करने लगना। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2a है और शीर्ष लंब की लंबाई क्या है? शीर्ष लंब हमने कल भी बताया। शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला जाएगा। समबाहु त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब डाले जा सकते हैं। 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्ष लंब आपस में बराबर होते हैं। तो एक शीर्ष लंब निकाल लीजिए, तीनों की लंबाई उतनी ही होगी जितनी एक शीर्ष लंब।
ये आपकी जानकारी के लिए बात है, आप याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्षलम आपस में बराबर होते हैं। तो भाई ये समबाहु त्रिभुज है यस सर। और भुजा कितनी है इसकी? 2a। ये शीर्षलम है। हाँ सर। A, B और C और D। कॉमन सेंस की बात है, इधर तीनों भुजाएं बराबर है, 2a 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 हैं, तो जो यहाँ लंब काम करेगा वो वही काम करेगा। ये भी 2a भुजा है और ये भी, केवल हमें AD का मान निकालना है। शीर्ष लंब शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। चलो जरा देखते हैं। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC में हमें क्या क्या जानकारियां मिल रही हैं। हम लिख रहे हैं AB बराबर AC, यस सर। पहला हो गया। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। BD और DC। द्वितीय, ये लंबाई कितनी है? सर 2a उसके अलावा कोण ADB बराबर कोण ADC, ADC बराबर 90। क्यों? संपूर्ण समकोण है, क्योंकि AD कैसा है? शीर्षलम। शीर्षलम है, और शीर्षलम है तो AD जो है वो लंब होगा किस पर? इससे ज्यादा विस्तार से नहीं बताया इसको। ठीक है। ठीक है, बहुत ज्यादा बता दिया। और AD बराबर AD, जैसे वो वेनिस की भुजा वो वेनिस दोनों में है, कौन से तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर RHS। HS। एक कसौटी थी RHS सर्वांग समता कसौटी, आप नहीं पढ़ पाए, किस्मत ठीक नहीं थी आपकी, कोरोना आ गया बीच में, तो कक्षा 9 में ये त्रिभुज वाले पार्ट में था RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। अभी समझा देते हैं उसको। त्रिभुज ADB जो है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ADC के, और उस प्रमेय का नाम है समकोण कर्ण और भुजा। सर्वांग समता कसौटी, जैसे हमने समरूप कसौटी पढ़ी है ऐसे ही सर्वांग समता कसौटी होती है। उसमें एक सर्वांग समता कसौटी ये है, यदि दो समकोण त्रिभुजों कर्ण कर्ण के बराबर हो जाए, भुजा एक भुजा दूसरी भुजा के बराबर हो जाए, और 90-90 के बराबर होता ही है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं। और इंग्लिश में इसे कहते हैं, समकोण लिखा है, समकोण को कहते हैं राइट एंगल, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, और भुजा को कहते हैं साइड। इसीलिए RHS सर्वांग समता कसौटी, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, हिंदी में भी बता दिया, अंग्रेजी में बता दिया, जिसको जो कंफर्टेबल लगे उसी में समझ। कि दो समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे यदि उनका एक कर्ण दूसरे कर्ण के बराबर है, एक भुजा भुजा के बराबर है, और 90-90 के बराबर होता ही। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके बाकी सारे भाग भी बराबर हो गए, तो BD किसके बराबर हो जाएगा? DC के BD बराबर DC। क्यों? C by CBCD कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, ये हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं कि अगर ये शीर्षलंब है तो D माध्यिका होगी, और D माध्यिका है तो D BC का मध्य बिंदु होगा। डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमने कल भी बताया था एक क्वेश्चन। ये आपकी अपनी वर्किंग पर निर्भर करता है, आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। तो ये 2a था, तो ये दोनों बराबर है, तो कितने कितने हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। हाँ सर। इसका मतलब तो ये हो गया भैया कि BD बराबर DC बराबर आधा होना चाहिए BC का, यानी आधा हो जाएगा 2a का, तो कुल मिला के BD और DC बराबर निकला है। तो ये भुजा कितनी आ गई? अब 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, बर्दाश्त हो नहीं रहा होगा तुम लोगों को, तुरंत पाइथागोरस लगाने की सोच रहे हो, है ना? तो इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देते। बड़ी उत्तेजना रहती है बच्चों को, और उत्तेजना में सवाल हो जाता है। जहाँ समकोण देखो 90 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ में लंबाई दिखाई दे रही है,
तुरंत पाइथागोरस लगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अगर किसी को कुछ भी याद नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्ग बताइए। और सबसे बड़ी भुजा 90 के सामने वाली है। तो त्रिभुज ए डी बी, ये पहले बता दो कौन से त्रिभुज में लगा रहे हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो हमने पहले लिख के बता दिया है ना। तो ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस कौन सी फिर में लगाइए, और डी बराबर 90। तो ये कौन से फिर में हो गई, पाइथागोरस। इतना तो अपना नाम नहीं लेते होगे, इतना तुम्हारे पिताजी मम्मी तुम्हारा नाम नहीं लेती होंगे, जितना एक दिन में हम लोग पाइथागोरस का नाम ले लेते हैं, है ना। ए बी का मान कितना है, और ए डी, ठीक है। लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि हमारा काम नाम होगा। बताओ किसी पैसे वाले का नाम लेते हो आज, जब तक जीवित है तब तक। पढ़े लिखे में पाइथागोरस, न्यूटन, आर्किमिडीज, इनका रोज जो है हर साल हर बच्चा नाम लेता है, इसलिए पढ़ाई करते हम लोग। 2 का वर्ग 4, एडी प्लस तो एडी का मान कितना आ गया, वर्ग इधर आकर वर्गमूल बन जाएगा। ए का वर्ग से वर्गमूल कट के बाहर आ जाएगा, तो वर्गमूल 3। ठीक है। यहाँ से आपको एक और ज्ञान की बात पता लगी, नोट में लिख लेना। हम देख रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब का मान निकाला है हमने, वर्गमूल 3 गुणा 1। अगर इसे 2 से गुणा 2 से भाग कर दें तो वर्गमूल 3/2 लिख सकते हैं। और वर्गमूल 3/2 क्या हुआ, भुजा, और एडी क्या है, शीर्ष है। तो आपके पास एक सूत्र निकल आया, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब की लंबाई हमेशा वर्गमूल 3/2 गुणा भुजा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, भुजा की लंबाई दी है, शीर्ष लंब पूछा, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगा। शीर्ष लंब दिया, भुजा पूछा है, डायरेक्ट लगा। ठीक है। अब क्योंकि इसके तीनों शीर्ष लंब पूछे और तीनों शीर्ष लंब इसके आपस में बराबर होते, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी वर्गमूल 3a। तो कहाँ लिखे, जगह तो कहीं बची नहीं। ये लिख दो सर, त्रिभुज के सेट में। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम लोग कुछ नहीं करोगे। हाँ, तुम लोग लिखना कि त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब बराबर होते हैं और प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई वर्गमूल 3a होती है। थोड़ा सा लिखिए, आता है शीर्ष लंब बराबर वर्गमूल। ये सबकी कॉपी में लिखा देखूंगा अभी मैं कि शीर्ष लंब की लंबाई वर्गमूल 3 गुणा a निकली।